ये लंब रूप परपेंडिकुलर फॉर्म, रेखा का समीकरण जो है लंब रूप देखेंगे, लंब रूप यानी परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म ऐसे है। मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा उस लंब द्वारा x अक्ष के साथ बने हुए कोण के रूप में उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो ऐसे है एक सरल रेखा, इस तरह से है और इससे इस पर लंब डाला गया है ऐसे, ये यल हो गया और ये y है और ये y डैश है, y और y डैश और ये x और ये x डैश। ओरिजिन O हो गया 0, और ये अल्फ़ा है ऐसे, और यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया गया, ये Px, y और इससे इस पर लंब डाल दिया गया, ये लंब है M। और इससे जो है इस पॉइंट से इस पर लंब डाला जा रहा है और इस लंब को क्या कह दें, इसको कहेंगे N कह देते हैं। और पुनः इससे लंब जो है इस पर डाला गया है और इसको कह दें ये R, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा ऐसे। और ये जो डिस्टेंस होगी ये y होगी और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा वो x होगा, ये डिस्टेंस x होगा ऐसे। और यहाँ जो है ये अल्फ़ा हो गया, इसको हम a कह देते हैं a, और ये o हो गया और इसको a और यहाँ पर ये b कह दें, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो हम क्या माने हैं, यहाँ O से OL पर लंब डाला गया है, O से OL लंब है, OL क्या है, लंब है, तथा उसकी लंबाई को P कहा गया है। इसकी लंबाई यहाँ से जो है वो P है, ये लंबाई P है, स्मॉल p कह देते हैं इसको क्योंकि कैपिटल P यहाँ माना गया है, ये P है। अल्फ़ा वह कोण है जो OL और OX के साथ बनाती है। AB पर P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x तथा y हैं। कोटि PM खींचा गया है, PM क्या है, ये कोटि है। OL पर MN तथा PR लंब है। OM कौन है, ये OL यहाँ पर यही है। OL पर जो है MN लंब है OL पर, और PR क्या है, PR लंब है MN पर, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ON इज इक्वल टू, ON कौन है, ON ये है। ON को लिख सकते हैं, ये चूँकि 90 अंश का कोण बना रहा है तो इसको लिख सकते हैं OM, ये है OM यही है। इसको लिख सकते हैं OM cos अल्फ़ा, क्योंकि ये OM cos अल्फ़ा किसको लिख रहे हैं, ON को लिख रहे हैं। होगा कि नहीं इतना, क्योंकि ये क्या है, कर्ण का काम कर रहा है,
ये कर्ण का काम करेगा क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अगर यहाँ लिखेंगे हम कास अल्फ़ा, तो इसके सामने वाला लंब हुआ, आधार क्या हुआ, ON हुआ। तो कास अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ON बटे में OM हो जाएगा। तो इससे लिखा जा सकता है ON इज इक्वल टू OM कास अल्फ़ा, और OM की जो वैल्यू है x है, तो हो जाएगा ON इज इक्वल टू x कास अल्फ़ा, ऐसे। और उसके बाद लिखेंगे ln बराबर ln तो ये है, तो ln बराबर हम PR कह सकते हैं। ln इज इक्वल टू है PR, लेकिन ये भी इस पर क्या है, लंब है। तो यहाँ से हम लेंगे साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा, इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये होगा लंब, तो लंब RP या PR, और बटे में कर्ण का काम करेगा ये सामने वाला PM, तो ये हो गया PM। तो PR इज इक्वल टू ये PM साइन अल्फ़ा, और PR को हम लिख सकते हैं ln लिख सकते हैं। तो ln इज इक्वल टू हो जाएगा, PM को हम y कह सकते हैं, ये हो जाएगा y साइन अल्फ़ा। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब ON यहाँ से ये है और ln यहाँ से ये है, तो अब लिखेंगे OL इज इक्वल टू ON प्लस ln। तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे, OL की वैल्यू जो है P है, हाँ, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 धन 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ln ON और प्लस लेफ्ट हैंड साइड में जुटेगा, और राइट हैंड साइड में ON प्लस होगा ln इज इक्वल टू x कास अल्फ़ा और प्लस y साइन अल्फ़ा, और ON प्लस ln को हम लिख सकते हैं OL। तो अब ये हो जाएगा OL इज इक्वल टू x कास अल्फ़ा और प्लस y साइन अल्फ़ा, लेकिन OL की जो वैल्यू है P है, तो अब ये हो जाएगा x कास अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा P, इज इक्वल टू P हो गया। ये रेखा का जो है लंब रूप समीकरण है, ये रेखा का जो है लंब रूप समीकरण इसको कहेंगे। तो ये रेखा AB का अभिष्ट समीकरण x कास अल्फ़ा धन y साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, P हो गया, जिसमें क्या है, ये x अक्ष y अक्ष और रेखा जो है ये ऐसे जा रही है, और इस O मूल बिंदु से इस पर लंब डाला गया है OL, और OL जो लंब डाला गया है ये क्या है, मूल बिंदु से इसकी दूरी P है, और x अक्ष के साथ वो लंब अल्फ़ा कोण बना रहा है। तो ये जो होगा रेखा का लंब रूप समीकरण होगा। इस कोण का नाम हम लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फ़ा, इसको कह सकते हैं क्या, 90 प्लस अल्फ़ा कह सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये 90 है, तो ये 180 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो छोड़ देते हैं उसको। और इसमें चले हैं कैसे, सबसे पहले ये लंब था और ये P बिंदु एक लिए, और इससे इस पर लंब डाले हैं x अक्ष पर, और यम से फिर ये OL पर लंब डाल दिए हैं, ठीक है, और फिर P से इस पर लंब डाले हैं। तो बात यहाँ एक समझने वाली ये है कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ये बात को तो देखना पड़ेगा।
और ये वाला कोण भी अल्फ़ा लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोण अल्फ़ा होगा और ये कोण जो है अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। ज्यामिति से इसको निकाल सकते हैं, न समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो ये जो हो गया, अब इसमें चले हैं इस वाले त्रिभुज में, तो कास अल्फ़ा लिए हैं, तो आधार बटे में क्या होता है कर्ण, तो उससे ये वैल्यू आ गई है ON की। और जब इस त्रिभुज में चले हैं इसमें, तो साइन अल्फ़ा लिए हैं, तो क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर ln बराबर इतना। और दोनों समीकरण को जोड़ दिए, ON प्लस ln हो गया, और ON प्लस NL की जो वैल्यू है OL हो जाएगा, और OL को P लिख दिए, तो x cos अल्फ़ा धन y sin अल्फ़ा बराबर P, यही रेखा का लंब रूप समीकरण हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और कमेंट जरूर करें यदि कुछ ना समझ में आया हो, या तो सुझाव में कुछ ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।